हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मतलब अभी थोड़ा सा करीब 7 बज रहा है और बहुत तेज़ धूप निकल आई है। फिर भी अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी ना, तो ठंड भी लग रहा था सुबह सुबह। और ना मैं यहाँ पे नीचे नहा धोआ रही थी और तब तक ना हस्बैंड जी यहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह यहाँ से तोड़ रहे थे, तो मैं ना फटाक से नीचे से आई तो यहाँ पे देखे ये सारा तोड़ भी लिए थे। और 2 तरह की यहाँ पे सब्जी टूटी हुई थी, करेला था और फिर परोल भी टूटा हुआ था अच्छा खासा। तो फिर ये ना तोड़े, तो अभी सुबह का नाश्ता में मैं बना दूंगी। और यहाँ पे ना मैं पूजा कर रही थी, नहा धोया के तो रेडी हो चुकी थी। फिर आराध्या को भी मैं नहला दी, तो बाल धो के नहला दी थी। और ये ना सुबह का पूजा मैं कर रही थी ना, तो ये बोली मम्मा हम भी करेंगे। तो इसको नहलाए थे ना, तो सुबह सुबह इसको थोड़ा ठंड लग रहा था, इसीलिए ना मैं इसे जैकेट वाला जो स्वेटर होता है ना वो मैं पहना दी थी ताकि ठंड ना लगे। फिर भी नीचे ना ठंड लग रहा था, फिर छत पर थोड़ा धूप है ना तो ठंड नहीं लग रहा था। और हमारी आराध्या देखिए कितना मतलब पूजा पाठ कर रही है, मतलब जो मम्मा को देखती है ना वही करती है। इसको देख के तो मतलब इतना मैं खुश हो जाती हूँ ना। तो आराध्या के पापा ना ये वीडियो सामने देख रहे थे ना, तो बहुत हंस रहे थे। और फिर उसके बाद ना हमसे पहले यहाँ पे आ गई, तो तब तक ना मैं पूजा पाठ वाला जो रूम का बर्तन वगैरह था ना, पूजा जिसमें हम भोग चढ़ाते हैं, वो सारा मंज धो लिए थे। और फिर पूजा रूम का भी नीचे का जो सफाई वगैरह था वो सारा पोंछ लिए थे। और मैं लगी थी पूजा में। आराध्या का पूजा करने का तरीका देखिए, बस एगो पता नहीं कहाँ से सीख के आई है, ओम जय और बुद्धि दीजिए माता रानी बुद्धि दीजिए, देखिए कि। और बस यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी का सुबह सुबह पूजा पाठ हो रहा है। हमसे तो माता रानी खुश होने से रही, लेकिन आराध्या से जरूर खुश हो जाएगी, क्योंकि इसका मनाने का जो तरीका है ना वो सबसे अलग और बेस्ट तरीका है। अरे हम लोगों को जब हंसी आ जाती है तो भगवान को तो फिर और ज़्यादा मतलब मानना ही पड़ेगा। और फिर छत पे सबसे पहले ना मैं आप लोगों से छत वाला नहीं दिखाती हूँ, साइड में इधर ना साइड में शनि भगवान लगाए हुए ना, शनि भगवान भी एक गमले में मैं लगाई हुई। इधर तुलसी माता है, तो तुलसी माता और शनि भगवान दोनों को ही जल देते हैं छत पर आकर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रसादी वगैरह जो भी होता है वो करते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना मैं जब नहाई थी ना, मुझे ठंड लग रहा था, मेरा बाल अभी हल्का हल्का कच्चा ही था, तो मैं सोची क्या छत पर ही आराध्या को भी थोड़ा रेडी कर देंगे। और मैं भी मतलब रेडी क्या, मैं नीचे से सारा चीज करके आई थी। कुछ मैं करती नहीं उतना, बहुत सिंपल सा, बस एक क्रीम लगा लेती हूँ फेस पर और बिंदी सिंदूर, बस यही 2-3 चीज, उससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। और फिर आराध्या को भी यहाँ पे रेडी कर दिए थे। तो आराध्या के पापा ना ढूंढते ढूंढते हम लोग को छत पर आ गए थे। और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा रेडी हो गए हैं। और फिर आराध्या के पापा भी नहा धोआ के चले गए थे, वो मतलब मांगने के लिए। तो यहाँ पे ये मांग कर आ चुके हैं, तो इसको पहले ना हम पैर धो देते हैं पानी से। तो मतलब 5 घर मांगना होता है इनको, बहुत भारी। जब एक्सीडेंट किए हुए थे नहीं है, तो इनके जो नानी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने ही गच्छा था कि जब ये ठीक हो जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्थिति इनका खराब हो गया था जब एक्सीडेंट हुए थे, तो फिर ये ठीक हो जाएंगे ना, तो मांग कर भी 5 घर, तो इसे भीख मांगते हैं, मतलब छठ के दिन ही। आज जैसे खरना है, हम लोगों के यहाँ खरना पूजा कहा जाता है, छठ का दूसरा दिन है, तो आज मांगेंगे 5 घर 6 घर मतलब जितना। तो जो पैसा वगैरह ही मिलता है, तो जो पूजा करते हैं ना उनके घर से भी मांग लेते हैं, और जो पूजा नहीं भी करते ना उनके घर से भी। और उन पैसों से मतलब कुछ फल फ्रूट या नारियल हो गया या नींबू वगैरह सेब कुछ भी फल लेकर, या तो पैसा अगर कम पड़ रहा है तो कुछ पैसा घर से भी लगा करके और वो प्रसादी फिर लेके आते हैं। और जो छठ पूजा करते हैं ना तो उनको दे दी जाती है। तो फिर ये बहुत दिन से ये कर रहे हैं, तो मैं भी जब आई थी ना शादी करके, तो फिर ये कर रहे थे ना, तो मैं पूछी थी, फिर बताए थे कि ऐसे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ना करीब करीब हमारे घर में ना बहुत लोग मांगते हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा इनका स्थिति खराब था, तभी इसके नानी जी गछ दी थी, तो फिर तभी से ये करते हैं।
और फिर ना मैं कल बताई थी ना कि मैं कल खाना जो बनाई थी फिर प्रसादी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था, तो वही हम लोग पहले खा लिए थे। और घर वाला खाना तो रह गया था, दाल सब्जी वगैरह तो ख़त्म हो गया, लेकिन चावल तो रह ही गया था उतना सारा क्या चीज़ में। और नाइट में हम लोगों के यहाँ कोई चावल नहीं खाता है, रोटी खाता है नाइट में। तो फिर ना वो सुबह में चावल में फ्राई कर दी। अगर गर्मी का मौसम रहता तो ये तो पूरा बर्बाद हो जाता, लेकिन अभी ठंड का मौसम था ना, तो फिर ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ठंड के मौसम में चावल। तो मैं ना यहाँ पे फ्राई कर दी थी, चावल फ्राई करके निकाल दी थी। और परोल ना मैं छील करके इधर फ़ौरन मैं प्याज और सूखी मिर्च जो है ना उससे मैं छौंक लगा दी हूँ, इधर छौंक दी हूँ। तब तक मैं इधर रोटी सेक लेती हूँ। और इधर ना मेरा नाश्ता बन के रेडी है, जिसे रोटी खाना मतलब मम्मी लोग तो रोटी ही खाएगी, मैं ही सिर्फ चावल जो फ्राई है ना मैं और मेरे पति देव और थोड़ा बहुत रोटी भी खाएंगे, बस हम लोग खा लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो कपड़ा था ना, तो कल शाम में मैं लेके आई थी छत पर से, तो मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट कट गई थी ना। तो फिर ना मैं अभी इसे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं दोपहर के खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो पहले ये सारा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, और बेडशीट भी मेरा ना बिखरा पड़ा सा है, और फिर ना बेडशीट भी थोड़ा सेट कर लेंगे। लेकिन ना क्या हुआ था ना कि जो मेरी बेडशीट है ना पहले छोटी थी ना वो ब्लू वाली, तो फिर वो ना 2-3 बार मुझे बेडशीट को सेट करना पड़ता था। लेकिन ये जो वाइट वाली बेडशीट है ना मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा करके की थी, तो ये ना मतलब गद्दे के अंदर फंसा देती हूँ ना, तो फिर मुझे उतना फोल्ड नहीं करना पड़ता है, और बहुत अच्छे से ये पूरा दिन रह भी जाता है। और इसमें ना कुछ न्यू कपड़े थे, तो मैं वो न्यू वाले कपड़े है ना मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, और जो पुराने कपड़े हैं वो फोल्ड करके ना मैं अलमारी में रख दूंगी। और आराध्या का कपड़ा ना मैं छोटा वाला कपड़ा अलग रखती हूँ। तो ये वाला सारा कपड़ा मैं अलग अलग जगह पे जो जहाँ पे है सेट होता है उसे वहाँ सेट कर देती हूँ। और अब आती है बारी मेरी बेडशीट सेट करने की। पहले तो पता है 2-3 बार मुझे बेडशीट सेट करना पड़ता था, लेकिन अब ना थोड़ा सा राहत है, ताकि बड़ी बड़ी बेडशीट है ना तो मैं अंदर डाल देती हूँ ना गद्दे के, तो फिर बहुत अच्छा से पूरा दिन रह जाता है। उसको दूसरा दिन ही मुझे सेट करना पड़ता है, क्योंकि सेट इसलिए करना होता है क्योंकि आराध्या कुछ खाती पीती है ना तो बेडशीट वगैरह पे ही गिरा देती है, तो मुझे दूसरा दिन तो झाड़ना ही होता है इसी वजह से। तो फिर झाड़ती हूँ तो पूरा दिन फिर ठीक से रह जाता है। और अब तो ठंड लगने लगी, आप लोगों के इधर कैसा ठंड है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ठंड लग रही है ना इसलिए मैं कम्बल निकाल ली हूँ अच्छा खासा, मतलब 12 बजे के बाद से नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है, तो हम लोग तो ओढ़ के ही अब सोते हैं। और यहाँ पे मेरा रूम सेट हो गया है। अब मतलब डिसाइड हुआ कि आज बहुत दिन के बाद बनेगी खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी बनाओ तो उसमें पापड़ अचार मतलब चटनी चोखा भरता क्या क्या नहीं बनता है। तो यहाँ पे ना तब तक मैं दाल में ना सीटी लगा देती हूँ, ताकि दाल जो चने का दाल और मसूर दोनों का मैं ना बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ना दाल क्या होता है ना पहले सींचती नहीं है और चावल तो तुरंत सींच जाती है, इसलिए मैं ना 2 सीटी दाल में लगा देती हूँ। फिर उसके बाद चावल डाल के 1 सीटी में लगा दूंगी। कुकर में मैं नहीं बनाती हूँ खिचड़ी क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आता है, लेकिन ना आज मैं कुकर में ही बनाई थी। और सच बताऊँ ना तो मम्मी आज तारीफ की थी फर्स्ट टाइम की खिचड़ी बहुत अच्छा बना था। मुझे नहीं कही थी, मतलब इनको कही थी ना, तो फिर ये कह रहे थे कि मम्मी बोल रहे थे कि मतलब आज बहुत अच्छा खिचड़ी बना था। तो ऐसे तो मैं अच्छा बनाऊँ चाहे कैसी भी बनाऊँ कभी तारीफ नहीं होती है, लेकिन पता नहीं तो अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे मेरा खिचड़ी मतलब हो चुका था, मैंने गैस बंद कर दी थी, चावल डाल दी थी, 1 सीटी लगा दी थी फिर। और यहाँ पे मैं फिर चोखा फ्राई करूँगी, उससे पहले ना कुछ थोड़ा सा चिप्स वगैरह मैं छान लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साथ तो। और पापड़ ना मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं किधर रख दी, इधर जो दिवाली की साफ़ सफाई की थी ना तो मुझे पापड़ नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं छान पाई। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चोखा भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे सिलबट्टे पे मैं चटनी भी पीस के रख दी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कुदरूम और धनिया पत्ती की चटनी बना दी थी। और ना बैगन जो है ना भट्टा बैगन जिसका चोखा बनता है वो नहीं था, तो मतलब वो जो पतली वाली होती है ना इसकी हम सब्जी बनाते हैं तो वही वाला था, तो मतलब उतना भी पतला नहीं था ताकि उसका भरता बन जाएगा। और हस्बैंड जी बोले कि बना दो बन जाएगा, तो हम बोले कि कैसे इसका नहीं बनेगा, तो इन्होंने कहा बना दो ना बन जाएगा। सच में मैं बनाई तो बन ही गया, टेस्टी ही लग रहा था। तो ये रहा मेरा खिचड़ी के साथ इतना सारा ताम झाम, फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद यही था मेरा आज दोपहर का खाना। शनिवार को तो खिचड़ी खाना चाहिए, लेकिन हमारे घर बहुत कम खिचड़ी बनता है, हमारे मायके में तो हर शनिवार को खिचड़ी होना चाहिए।
और फिर ना सारा काम वाम करके मैं फिनिश हो गई थी। और आज ना थोड़ा सा मैं लेट गई थी, सो गई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी उधर से आए, तो ये पानी पूरी वाले भैया को बुला के लाए थे और मैं यहाँ पे पानी पूरी खाई। इनका पानी पूरी ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर यहाँ पे मैं अब आ गई है ब्लॉग एंड करने की बारी। तो मैं सोचती हूँ उस ब्लॉग को एंड करने के लिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सभी अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।